मिर्जापुर भाई सभी ने देखी है भाई, मिर्जापुर वेब सीरीज सब ने देखी है। उसमें क्या नाम था जो सबसे बड़ा गुंडा लास्ट में बनाया था? गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित ई बेरा पट्टी, असल में तो वो गुड्डू मुस्लिम था। ई बेरा पट्टी है मेरे भाई, यह चीज जो जिसने नशे का व्यापार कराया, जिसने कत्लेआम मचाया, वो असल में गुड्डू पंडित नहीं, गुड्डू मुस्लिम था। मुस्लिम दिखाने से भाई क्या हो जाएगा? भाईचारा खराब हो जाएगा, इसी चीज का डर है मेरे भाई। मेरी गौ माता ने मार का खाने वाला मेरा कदे ही भाई नहीं हो सकता, ठीक है मेरे भाई? मेरी गौ माता ने मारने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं बंगाल के अंदर, ये आदमी तब कहाँ थे जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, वहां पे नरसंहार हुआ था। मतलब एक हैवान के मरने पर, एक राक्षस के मरने पर इतनी बड़ी सद्भावना, ये जो था ये ओसामा बिन लादेन बना हुआ था हिंदुस्तान का। अरे ठोक दिया था, इसमें बुराई क्या कर दिया मेरे भाई? अब ये देख लेना आगे आगे जाके इसके नाम की मजारी भी बना देंगे ये आदमी। जब हिंदू मारे जाते थे जब कहाँ थे भाई ये वामपंथी और ये कट्टर? लेकिन जहाँ मुसलमान मरता है वामपंथी भी सड़क पे आ जाते हैं, और ये जो गद्दार है ना देश के, ये भी सड़क पे आ जाते हैं। ये वे आदमी है जो नू कहा करता है 15 मिनट पुलिस को हटा दो हम बता देंगे। आज वे आदमी बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले कहाँ हैं। ये होता है मेरे भाई भय। योगी जी बहुत अच्छा कार्य करे और पूरी जनता योगी जी के साथ है। वो योगी आदित्यनाथ है, वो भगवाधारी है। बाबा की सरकार नहीं गिरा करती मेरे भाई। देश को ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा संत चला सकता है जिसके एक हाथ में माला और एक हाथ में बाला हो। पुलिस प्रशासन को चाहे आर्मी को, जिसको भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमें नहीं चाहिए ना कोई तनख्वाह चाहिए, ना हमें कुछ भी किसी चीज का मरने के बाद कोई मेडल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हथियार भी नहीं, उनके ताई जो उनके ऊपर गोली चलेगी ना वे खानते ही खड़ा होगा बजरंग दल या पुलिस वाले है जो अखिलेश के और मायावती के टाइम पे थी। बाबा ने हाथ खोल दिया, बाबा ने तो पूरे हाथ मेरे भाई तू खोल दिए क्या? रस्सी के काट के साइड में फेंक दी। एक जो दहशतगर्द उठा उसने उड़े मिट्टी में मिला दो। योगी जी के साथ में भाई हम बिल्कुल साथ है भाई। कि जो योगी जी ने कहा था वो अपना वचन निभाया, माफिया को मिट्टी में मिलाया। और 10 शूटर थे जिन्होंने गोली चलाई थी, 10 में से मास्टरमाइंड थे जो इसके और जो आरोपित थे, 10 में से 6 को उड़ा दिया, मिट्टी में मिला दिया। सबसे पहले तो योगी बाबा की जय हो। देश को ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा संत चला सकता है जिसके एक हाथ में माला और एक हाथ में बाला हो। वो ही चला सकता है। जो माला से मानेगा, प्यार से मानेगा, शिक्षा चाहिए जिसे, स्वास्थ्य चाहिए जिसे, जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा करेगा वो संत। और जो नहीं मानेगा, उन निर्दोष को, बेजुबान को, उनको दुखी करेगा, तो उनको फिर भाले से भी समझाएगा। जो जैसे मानेगा उसी भाषा में समझाएंगे योगी जी। कहते हैं कि अदालतें हैं, कोर्ट रूम है, उससे न्याय होना चाहिए। इस तरीके से यूपी एसटीएफ को किसने अधिकार दे दिया कि सीधा एनकाउंटर कर देगा? अदालतें तो आपने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके अतीक अहमद के खिलाफ सुनवाई करने से भी मना कर दिया था। हाई कोर्ट था वो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने मना किया था। हाई कोर्ट के 10 जजों ने कि हम इसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चला पाएंगे। क्यों? उन्हें डर था कि कभी ये माफिया, क्योंकि इसने कोई ये पुलिस जाती है उसको हार तो पहनाता नहीं था ये भाई। अब उमेश पाल का मर्डर हुआ था, उसके अंदर भी 2 हमारे सिपाही थे, उनको मार दिया। उससे पहले चाहे जिसके उसमें वो विधायक था उसको भी मार दिया। उसके साथ में जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिसमैन थे, उनको भी मार दिया। जहाँ भी इसने भाई करे हैं, अब भी इसका लड़का था असद, उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। गोली के बदले कोई माला तो पहनाएगा नहीं। सामने से गोली चल रही है, पुलिस प्रशासन को, उनको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शस्त्र भी दे रखे हैं, वे शस्त्र का प्रयोग भी करेंगे। और अतीक अहमद और उसके भाई को मरने से या उसके लड़के को मरने से इतना दुख क्यों हो रहा है? इस देश में जितने जिहादी हैं और जितने सेकुलर हैं, उन्हें इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई वे कोई संत महात्मा थे क्या? वे बहुत बड़े इंजीनियर प्रोफेसर क्या थे? वे लोगों को तड़पाते थे, रुआते थे। वे नहीं देखते थे कि ये भाई हिंदू है या ये मुसलमान है, या किस धर्म से है, किस जाति से। उनका तो सिर्फ एक ही काम था, लोगों को डरा के और अपनी संपत्ति अर्जित करनी। सब चाहते थे कि ऐसे अपराधी, ऐसे निरंकुश आदमी और ऐसे जो माफिया और आतंकवादी है ये मरे। सब चाहते थे, सबके मन में यही था कि ये जल्दी से जल्दी निमटे, मिट्टी में जल्दी मिलाया जाए इन्हें। और मिला का मरने का कोई दुख नहीं है किसी को, किसी भी तरह का। लोगों ने खुशी मनाई है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नहीं है। जब पुलिस कस्टडी के अंदर इस तरीके से हत्या की जा सकती है तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है इस्तीफा की जरूरत है? एक रामायण का एक श्लोक है,
कि भाई बहन होए ना प्रीत, कि भाई प्यार से कोई मानना ठीक है ना, तो फिर उसके बाद भाई बहन प्रीत नहीं होती। बिना डर के कोई नहीं मानता, डर है। भाई आपको भी लग रहा है योगी आदित्यनाथ को आपको लगता है इस्तीफा देना चाहिए? जिस तरीके से ये दोनों खबरें आई हैं कि पहले उसके बेटे को जो है एसटीएफ ने मार दिया और उसके बाद हत्या कर दी गई अतीक अहमद की। इस्तीफा क्यों दे भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करा इसने था। जब हिंदू मारे जाते थे जब कहाँ थे भाई ये वामपंथी और ये कट्टर, लेकिन जहाँ मुसलमान मरता है वहाँ वामपंथी भी सड़क पे आ जाते हैं, और ये जो गद्दार है ना देश के, ये भी सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन हिंदू के मर जाने पे कोई कुछ नहीं करता। क्यों भाई, ये देश हिंदू का नहीं है क्या? तो आप लोग योगी आदित्यनाथ के साथ हैं? बिल्कुल साथ है, और बाबा जी को 2024 में दिल्ली गद्दी पे बैठाने का हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि एक भगवाधारी जो है वो कैसे राज्य चला सकता है और इस तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो कैसी है जब योगी आदित्यनाथ जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि जनता जो है वो भरोसा रखती है और जनता योगी आदित्यनाथ का साथ? भगवाधारी सब पर भारी। ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने कहा था भगवा आतंकवादी। ठीक है, योगी जी बहुत अच्छा कार्य करे और पूरी जनता योगी जी के साथ हैं, और हम भी साथ हैं, और 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी जी को। आपको भी लगता है योगी आदित्यनाथ जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, या फिर जो लोग हैं वो जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है? बिल्कुल पूरी जनता योगी जी के साथ है। जय श्री राम। सचिन भाई ये बताइएगा कि प्रयागराज में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उससे पहले जो है असद को जो है एनकाउंटर में मारा गया। आरोप ये लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सरकार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो किसी तरह के कानून पर भरोसा नहीं रखती है, किसी भी तरह के न्यायालय पे भरोसा नहीं रखती है। एनकाउंटर मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर चला रही है और ऐसे एनकाउंटर मॉडल को चलाने वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जनता क्या योगी आदित्यनाथ के साथ है या फिर इस्तीफे की मांग कर रही है? भाई इस्तीफे की बात ऐसी है, कौन आदमी कह रहा है कि मतलब भाई योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए इस कारणवश? ये वे आदमी है जो नू कहा करता है 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे इनको क्या क्या हम है क्या तुम हो। मेरे भाई आज वे आदमी बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले कहाँ हैं। ये होता है मेरे भाई भय, और ये भय होना मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम एक आदमी का जो कि दहशतगर्द है, अगर वो एक आदमी धरती का बोझ कम हो गया तो उसको उससे कम होने से भाई किसको दिक्कत हो रही है? समस्या कहाँ आ रही है? आप मुझे एक बात बताइए, ये सारे मेरे छोटे भाई हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, हिंदू धर्म का सनातन धर्म का ये भविष्य है। एक बार दिखाना कैमरा मैन साहब एक बार भाइयों को, ये सारे छोटे भाई हैं। अभी हमने हनुमान चालीसा का अंदर पाठ किया है, ठीक है, बाहर आके प्रसाद वितरण किया, अभी हम सारे बातें कर रहे हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं भी इन तक कह सकूँ छोटे भाइयों उठाओ पत्थर हाथ में बरसा दो सारे पे। हम तो ये चीज़ नहीं करते ना भाई। भाई आधार का बीज भाई यहीं पे तो है भाई। जब छोटे बच्चों को जैसी शिक्षा मिलेगी वो वैसे ही तो बनेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं बंगाल के अंदर, ये आदमी तब कहाँ थे जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था, वहाँ पे नरसंहार हुआ था। ये तब कांपे थे जब ऐसे ऐसे 36-36 टुकड़े हो जाते हैं लड़कियों के देश के अंदर। ये बंदे तब कांपे थे जब ये मान लीजिए हमारे राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल जैसे ऐसे भाइयों के सर से अलग हो जाते हैं, तब कांपे थे। तब नहीं हो सकता था। ताज होटल के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, तब कांपे थे ये कैंडल मार्च वाले। मतलब एक हैवान के मरने पर, एक राक्षस के मरने पर इतनी बड़ी सद्भावना, उससे क्या अपेक्षा करते हो आप? मतलब वे आदमी, आप है ना, एक क्या क्या मनन का है ना एक डायलॉग है, आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर आप दिलेर होगे तो आप इसको दिखाओगे कि इनके खून में भरी हुई है ये चीजें। इनकी वफादारी केवल और केवल इनके खून के प्रति है, इनकी वफादारी देश के प्रति नहीं है मेरे भाई। ये मान लीजिए जो ये था अतीक अहमद, ये जो था ये ओसामा बिन लादेन बना हुआ था हिंदुस्तान का। अरे ठोक दिया था, इसमें बुराई क्या कर दिया मेरे भाई? अब ये देख लेना आगे आगे जाके इसके नाम की मजार भी बना देंगे ये आदमी। ये काका न्याय है मेरे भाई। तो इससे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें बंदूक से फैसला करना है, अगर एनकाउंटर ही जो है सही इलाज है, आपको लगता है कि एनकाउंटर तो कोर्ट बंद कर दो, अदालतें बंद करो, ये योगी आदित्यनाथ को बोलो कि सिर्फ एनकाउंटर से ही इलाज कर लें। मैंने पहले ही बताया था ना, इनको अब ये चीजें समझ में आने लगी है कि जो संविधान है ना वो इनको दबाने के लिए नहीं, इनको बचाने के लिए है। ये चीजें अब इनके समझ में आनी शुरू हुई है मेरे भाई, नहीं तो पहले इनके समझ में नहीं आती थी ये चीजें। कहते हैं कानून व्यवस्था जो है वो नहीं है, संविधान को पालन नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह। अब ये बताइए 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए हर साल मंदिर से छीन लेती है। मैं ये नहीं कहता ले लेती है टैक्स के रूप में, छीन लेती है सरकार मंदिरों से और मठों से, ठीक है। और एक भी मजार से, एक भी मस्जिद से, सिंगल से एक भी पैसा नहीं जाता सरकार के अंदर। बल्कि ये मान लीजिए सरकार है ना, इनको तनख्वाह और देती है मेरे भाई। इनको हमारे खिलाफ सरकार पालने का काम कर रही है।
ये मान लीजिए एक डेंगू का मच्छर होता है ना, वो उसको पालते हैं, वो वाला काम कर रहे हैं ये मान लो एकदम एक दिन है वो सांप जरूर डसेगा मेरे भाई। हमने यह चीज समझ में आ गया कि भाई कौन है और चारा कौन है मेरे भाई। भाई तो वे हैं उसके, हम चारा हैं, हम हिंदू चारा है मेरे भाई, भाई वे हैं। यह बात समझनी पड़ेगी हम सारे ने, ठीक है। इब चारा बन के नहीं रहना मेरे भाई, हमने भाई हम हैं। ये कट्टर हिंदू खड़े हैं, ये मेरे सनातनी भाई खड़े हैं, ये मेरे भाई है मेरे भाई। मेरी गौ माता ने मार का खाने वाला मेरा कदे ही भाई नहीं हो सकता, ठीक है मेरे भाई। मेरी गौ माता ने मारने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरे भाई है जो सनातन की रक्षा के लिए मेरे गैल खड़े हैं, मेरी गैल कंधे तक कंधा मिलाकर खड़े हैं मेरे भाई, वे मेरे भाई है। आप कह रहे हैं मतलब योगी आदित्यनाथ जो है उनके ऊपर जो भी आरोप लगा लें, पर जनता जो है अतीक अहमद या उनके भाई जैसे लोगों के मरने पे किसी तरह का गम नहीं है, कोई दुख नहीं है जनता की। मेरे भाई रावण के मरने का अगर दुख होने लग गया, कंस के मरने का दुख होने लग गया, दुर्योधन के मरने का अगर दुख होने लग गया ना, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। हमारा देश हमारी संस्कृति क्या सिखाती है कि जो बुरा होता है ना उसका एक ना एक दिन अंत निश्चित होता है, और वही एक अंत जो निश्चित अंत था इसका, वो निश्चित अंत इसका हुआ है मेरे भाई। और ये कहीं ना कहीं ये मान लीजिए, ये मैं ये नहीं बोलता कि ये एक प्रोपेगेंडा भाई फैलाया जा रहा है दोबारा इसके अंदर कि क्या कैसे ना कैसे करके दंगे हो जाए हिंदू मुसलमान के और बाबा की सरकार को गिरा दे। बाबा की सरकार नहीं गिराया करती मेरे भाई। यह बात उन तजा का जो जिनकी जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर दिया था इसने, जिनके ये मान लीजिए बहनें जो भी बहनें थी वो विधवा कर दी थी इसने मेरे भाई। जो ये था ना दरिंदा था, ठीक है, किसी की भी जमीन पे जाके अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। अरे मसीहा था, मुस्लिमों के लिए काम करता था भाई मसीहा उनता ही तो मसीहा था। एक भी आदमी के ऊपर भाई तू कितने बच्चियों का रेप कर, बलात्कार कर, हिंदुओं की बच्चियों का, कितनी बच्चियों को घर के अंदर से उठा लिया, कितने हिंदुओं का सरों का काट दे, तेरे खिलाफ हम एक भी केस दायर नहीं होने देंगे। उनके लिए तो मसीहा था ही मेरे भाई। उनको तो जितने चाहिए मान लीजिए 72 रेप यहीं पे दिलवा रहा था ये तो, तभी तो मसीहा था इनके लिए। आप ये बता दीजिए मसीहा का काम क्या होता है। ये किसी इसने कहीं पे जाके बॉर्डर पर लड़ाई करी थी, एक भाई यो फ्रीडम फाइटर था कोई, क्या मसीहा था यो? जमीन किसी की हिंदुआ की जमीन ना पे कब्जा करना, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटना, किसी को मर्डर कर देना, किसी के फरोती मांग लेना, ये मसीहा के काम होते हैं मेरे भाई। तो हैवान के काम क्या होते हैं मेरे भाई, यह चीज मेरे को बता दो। योगी आदित्यनाथ जो है उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा इस तरीके के हत्याकांड में जो आरोप लग रहे हैं, या फिर जनता जैसे पहले भरोसा जता रही थी जनता का भरोसा आज भी साथ? भाई यो है ना एक चीज इस तरह पता चल रही है कि राम राज्य आ चुका है, बुराई का अंत होना शुरू हो गया है। ये सरकार के ही माध्यम से नहीं, आम नागरिकों के ही माध्यम से। मैं ये बोलता हूँ ना भाई, जो कॉमन मैन होता है ना वो कॉमन तभी तक है जब तक उस पर नहीं पड़ती। जब जिस दिन उसके ऊपर पड़ेगी ना मेरे भाई तो कॉमन मैन सबके ऊपर भारी पड़ेगा। और मैं आपको एक बात छोटी सी ये बताता हूँ कि जो ये बॉलीवुड के और वेब सीरीज के माध्यम से मेरे सारे भाई बहनों के बीच में, हिंदुओं के बीच में फैलाया जाता है। मिर्जापुर भाई सभी ने देखी है भाई, मिर्जापुर वेब सीरीज सब ने देखी है। उसमें क्या नाम था जो सबसे बड़ा गुंडा लास्ट में बनाया था? गुड्डू पंडित। ई बेरा पट्टी असल में तो वो गुड्डू मुस्लिम था। ई बेरा पट्टी है मेरे भाई। यह चीज जो जिसने नशे का व्यापार कराया, जिसने कत्लेआम मचाया, वो असल में गुड्डू पंडित नहीं, गुड्डू मुस्लिम था। क्राइम पेट्रोल के अंदर भाई, क्राइम पेट्रोल के अंदर भाई यो जितने इसने 36 टुकड़े करे थे आफ्ताब ने एक बहन बेटी के, यो भी एक हिंदू बना के दिखा रखा है क्राइम पेट्रोल के अंदर। जो हेल्प कर रहा है उस लड़की की वो क्रिश्चियन बना के दिखा रखा है। मतलब मेंटलिटी एक यह बनना चाहते हैं, अगर मुस्लिम दिखाने से भाई क्या हो जाएगा, भाईचारा खराब हो जाएगा, इसी चीज का डर है। मतलब भाई हिंदुओं को तो अपने पैर की जुत्ती समझ रखा था इन राजनेताओं ने। ये एसपी की जो सरकार थी ने जुत्ती समझ रखा था कि इनका तो क्या वोट बैंक है, एक तरफा इनका वोट चाहिए हमें। अगर ये दूसरे मुस्लिम समुदाय का हमें वोट मिलेगा तो इनका हम जैसे भी साथ देते रहेंगे, चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो। संविधान को पलट देते थे मेरे भाई, ये उनके ऊपर संविधान तक को पलट देते थे, ऐसे आदमी थे। मना रहे हैं आज, ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद जैसा समाज सेवी पूर्व सांसद जो है वो रमजान के महीने के अंदर उसकी शहादत हुई है, और लोग जो है उनको याद रखेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पुलिस और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर के इस तरीके की साजिश रखी। जो आरोप ये लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता जो है ऐसे लोगों के साथ जाएगी, या ये चुनिंदा लोग हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई ये 4-5 आदमी है प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, जिनकी नु मान ले जो तंखा पर बंद रहे थे। अतीक अहमद और है
ठीक है, और कोई भी किसी भी आदमी पे नहीं इन चीज जाता मेरे भाई फर्क नहीं पड़ना, पहली बात। और दूसरी बात या मेरे भाई मैं ये कहता हूँ भाई, मीडिया वाले हो आप पत्रकार महोदय, आप सच्चाई को दिखाओ कि ये कितना बड़ा दरिंदा था, कितना बड़े हैवान था यो। अगर आप ये सच्चाई दुनिया के सामने रखोगे ना तो उनका माइंड पलटी नहीं होगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे इसके ऊपर इतना मसीहा बना के एक फिल्म भी बना देंगे। यो खानूड जितना भी है ना, यो इसके खिलाफ, इसके लिए है ना भाई, ये है ना, ये मान लीजिए इसको चमकता हुआ सितारा दिखा के एक फिल्म भी बना देगा मेरे भाई आने वाले समय में। और ये हमारा फिल्म बनाने वाले, ये मेरे जितने छोटे भाई है ना, ये उसको मसीहा मानेंगे कि ये तो एक मसीहा था, इसका तो गलत इनकाउंटर हुआ था, गलत मर्डर हुआ था इसका मेरे भाई। प्रयागराज से अतीक अहमद की कहानी शुरू हुई थी और प्रयागराज पे ही खत्म। बुराई का अंत होता है और अंत की शुरुआत हो चुकी है मेरे भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, तो वहाँ पे हम मरे थे, हमने गोली खाई थी। मथुरा उस ग्वाल्य की है जिसने महाभारत करी थी। ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है उन पे जनता भरोसा जताए हुए, और सरकार, योगी सरकार कभी पलट नहीं सकती, जनता उनके साथ है, आपको ऐसा लगता है? हमको ऐसा लगता है कि अब देश को सिर्फ एक योगी की आवश्यकता नहीं है, अब देश के हर कोने में एक एक योगी की आवश्यकता है। सब पूरा देश योगी बने, जब काम चलेगा। एक हाथ में माला एक हाथ में बाला, जब चलेगा काम। और पूरे देश को अब योगी जी की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जब काम चलेगा। क्योंकि अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अकेला इजराइल पूरे अरब कंट्रीज के बीच में अकेला मादा रखता है, इतना दम रखता है कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। तो हिंदुओं को अब उस चीज की आवश्यकता है। ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, उस परम पिता की इच्छा है, जिसे पहनकर मर्यादा में प्रभु श्री राम बड़े हुए, जिसे पहनकर वो चक्रधारी श्री कृष्ण दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। तो ये अभी योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ है, वो भगवाधारी है। भगवाधारी सब पे भारी है। जो हमारे देश के और धर्म के खिलाफ होगा, उसके मन के अंदर दहशत खौफ होना चाहिए, वो थर थर कांपना चाहिए। सनातन हमेशा जीवित रहेगा और सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र हमारा संकल्प है, उसको पाके रहेंगे। और हमें कुछ नहीं चाहिए, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र इस हमारा संकल्प है। महादेव। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए क्या, लेकिन कल आपको लगता है कि बजरंग दल की तमाम जो टीम है वो जो है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के तमाम जो जवान है उनके साथ में? बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जहां भी देश धर्म की हानि होगी, पुलिस प्रशासन को चाहे आर्मी को, जिसको भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमें नहीं चाहिए ना कोई तनख्वाह चाहिए, ना हमें कुछ भी किसी चीज का मरने के बाद कोई मेडल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस हमें एक शांति होगी कि हमने अपने देश और धर्म के लिए कुछ कराया है। हम राष्ट्रवादी कट्टर हिंदू हैं, जो अपने देश के लिए जीना जानते हैं और देश के लिए मरना जानते हैं। बजरंग दल की जहां जरूरत पड़ेगी पुलिस के साथ, एसटीएफ के साथ खड़ा हो। भाई बिल्कुल खड़े होंगे मेरे भाई। और ये मान लीजिए हथियार भी नहीं, उनके ताई जो उनके ऊपर गोली चलेगी ना, वे खानते ही खड़ा होगा बजरंग दल। ठीक है, गोली चलानी हमें बता रहे। अरे एक बात बताओ मेरे भाई, या पुलिस वह है जो अखिलेश के और मायावती के टाइम पे थी, बदली तो नहीं होगी 2017 के बाद? भाई सारे चेंज हो गए। ये नेता भी नेता की ये भैंसा न ढूंढती आती कि गाड़ी चोरी होगी, कि ये मान लीजिए नेता की घरवाली शॉपिंग के लिए जा रही है, 20 पुलिस आड़े लगाए रखे बेचारे उसके पीछे। या वह तो पुलिस है, उनके हाथ खोल रखे हैं ना, वे हाथ नू बांध दिए थे पुलिस कर्मियों के कि कुछ करोगे नहीं, हमारी छत्र छाया में हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, कुछ करना नहीं है इनके खिलाफ। मेरे भाई बाबा ने हाथ खोल दिया। बाबा ने तो पूरे हाथ मेरे भाई तू खोल दिए क्या? रस्सी कटी काट के साइड में फेंक दी, एक जो दहशतगर्द उठा उसने उड़े मिट्टी में मिला दो। समझ मेरी बात ना मेरे भाई। हिंदू एक ऐसा बेचारा धर्म है, बेचारा, या लाइन मत काटिए, यह ऐसा बेचारा धर्म है मेरे भाई जिसका पूरे संसार के अंदर कोई एक देश नहीं बना है मेरे भाई। 57-58 मुस्लिम कंट्री है, बुद्धिस्टों के पास भी अपनी एक कंट्री है, लेकिन हिंदुओं के पास मेरे भाई अपना स्थान नहीं है। हम ये नहीं बता सकते अपने बच्चों का, हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई हमसे ये पूछेंगे तो भाई अगर यहाँ पे पड़ताड़ होगी तो हम कहाँ पे भागेंगे? हम इन तक क्या जवाब देंगे भाई? एक भाग का कित जाओ तुम। हिंदुओं के लिए स्थानीय कह रहे हैं मुस्लिमों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, तमाम जो है मुस्लिम गैंगस्टर को टारगेट किया। क्यों हर आतंकवादी मुसलमान मिलता है? क्यों मिलता है? हम तो नहीं बना के आते उसे। आप कह रहे हैं मतलब अपराधी का कोई धर्म नहीं है, कोई भी अपराधी हो किसी भी धर्म का होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ही मिट्टी में मिलाया जाएगा। जो भी जनता को
समाज को देश को दुखी करेगा उसको ऐसे मिट्टी में मिलाया जाएगा। आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक भाई। अभिषेक भाई बताइएगा कि यूपी के योगी आदित्यनाथ सीएम के जैसे कह रहे हैं कि ऐसे और भी सीएम की जरूरत है, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ भाई है, योगी जैसा सीएम होना चाहिए? होना चाहिए भाई। जिस तरीके से ये कह रहे थे कि ये लगातार ये आप बात उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम है, ऐसे ही और स्टेट के अंदर भी सीएम चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है? भाई बिल्कुल चाहिए है। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी है ना, एक बात बताइए, ये हर विश्व के है ना, हर एक कंट्री के अंदर ऐसा एक लीडर चाहिए मेरे भाई। और जो आपने अभी ये बात बोली थी भाई, एक तो आदमी वो है, मैं बताता हूँ आपको, अलग समुदाय का जिसके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अरे एक वो आदमी था, हाईलाइट इनकाउंटर हिंदुस्तान का सबसे पहला, विकास दुबे का। उसके पिता ने बोला मैं इसकी लाश को लेने नहीं आऊंगा। उसकी पत्नी ने ये बोला मेरा पति अपने इस कर्म का खुद ही जिम्मेवार है मेरे भाई, वो उसकी लाश को भी लेने नहीं गए। और एक आदमी के लिए भाई कैंडल मार्च निकल रहा है पूरे देश के अंदर। तो मेरे भाई थोड़े बहुत तुम भी सोचो, समझदार हो मेरे भाई, इकट्ठे हो जाओ। भाईचारे में कुछ नहीं रखा, तुम समझो भाई, भाईचारा अपने हिंदू भाइया में रखो, दूसरा में मटो अपना भाईचारा मेरे भाई, समझो। जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है? बिल्कुल फुल सपोर्ट, जय श्री राम। योगी जी के साथ में? भाई हम बिल्कुल साथ है भाई, योगी जी के साथ है? बिल्कुल।